कई अहम मुद्दों पर मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं और लोकसभा चुनाव जो है वो अब धीरे धीरे अपने रिदम पर आ रहा है। खास करके पहले और दूसरे फेज में चुनावी माहौल बन रहा है, लेकिन कुछ सीटें अभी जो है उनपे कैंडिडेट के नाम अनाउंस नहीं हुए आपके यहाँ से। देखिए, कुल मिला के लगभग 12 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का चयन विचाराधीन है। प्रदेश के साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और मैं समझता हूं कि प्राय अंतिम चरण में ही मामला है। शीघ्र ही वहां प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी देने का काम पार्टी करेगी। लेकिन ये सही है कि हमारा कमल हर सीट पर लड़ रहा है। संगठन स्तर पर पूरी तैयारियां हैं। गांव गांव, घर घर, बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। चुनाव पूरा सभी सीटों पर प्रोग्रेसिव है, चल रहा है, जनसंपर्क हो रहा है। एक एक बूथ तक हमारा कार्यकर्ता सतत रूप से क्रियाशील रह करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। ये बड़ी बात है। आप उसी क्षेत्र से आते हैं चूंकि, इसलिए मैनपुरी में सवाल जरूरी है। अभी मैनपुरी में कैंडिडेट नहीं है। पिछली बार भी चुनाव के नतीजे आए थे। मुश्किल लड़ाई क्या मैनपुर में? कोई मुश्किल लड़ाई नहीं है। इस बार वहां कमल खिलेगा, भगवा फहराएगा। मैनपुरी 80 सीटों का जब हम बात करते हैं कि 80 की 80 जीतेंगे, तो मैनपुरी भी उसी में शामिल है। इस बार सारे मिथक टूटेंगे, मैनपुरी पे कमल खिलेगा और मैनपुरी पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा जीत हासिल करके अपनी नुमाइंदगी देश की लोकसभा में करेगा। विपक्ष पे भी चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है वो मुख्तार के परिवार से मिलने गए थे, कह रहे थे कि ये हत्या है, साजिश है और इसकी जांच और गंभीरता के साथ सरकार को कराना चाहिए। वो मुख्तार अंसारी जिनको सरकार रहते हुए पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब सरकार नहीं है, चुनाव है, लिहाजा मुख्तार के घर पहुंचे, उनके परिवार के लोगों से मिले, मुख्तार को श्रद्धांजलि दी। देखिए, विपक्ष और खास रूप से इंडी गठबंधन के लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं और उसी का परिणाम है। देश में तमाम वो स्थितियां, परिस्थितियां पैदा की जिनको लिए देश को काफी दिनों तक तबाही का मंजर देखना पड़ा। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, 370 हटाने के लिए भी ये लोग आगे नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने वो निर्णय लिया। इसी तरह मुख्तार की जो मौत का मामला है, उसमें आप देख रहे होंगे, सारा देश और प्रदेश जानता है कि दो जुडिशियल इंक्वायरी वहां काम कर रही हैं। एक सीजेएम के नेतृत्व में जो विशुद्ध रूप से जुडिशियल है और दूसरी एडीएम के नेतृत्व में वहां दो न्यायिक जांच चल रही है। अगर अखिलेश जी को किसी न्यायिक पर भरोसा नहीं है, प्रशासन पर भरोसा नहीं है, न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, तुष्टीकरण के लिए और मुस्लिम वोट हथियाने के लिए ये सब करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इसका सारा देश देख रहा है कि सारे देश जानते हैं, मुख्तार के परिवार के लोग भी जानते हैं कि अखिलेश जी क्यों आए हैं। चूंकि चुनाव चल रहा है लोकसभा का, वोट हथियाना है, परिवार की सहानुभूति लेकर के उन आसपास, उनके निवास के आसपास की सीटें प्रभावित हों, इंडी गठबंधन को वोट टर्न डाउन हो, इसके लिए ये सारे हथकंडे अपनाने का काम हो रहा है। न उनकी परिवार से कोई हमदर्दी है, केवल और केवल वोट की राजनीति करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। हमारे साथ पर्यटन मंत्री थे, उनका ये कहना है कि जो विपक्ष है जिसे वो अपना गढ़ मानता था, वही इस बार भारतीय जनता पार्टी उनका किला ध्वस्त करेगी। लखनऊ से जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ निकुल शर्मा, न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। बढ़ते आगे अलविश।